हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8। यहाँ पर फिगर में बताया गया है लाइटनिंग कंडक्टर मतलब एक ऐसा रोड होता है, अगर बिजली कोई बिल्डिंग पर गिरेगी तो डायरेक्ट ये रोड के थ्रू ज़मीन के अंदर उतर जाएगी। ओके, देन अर्थक्वेक पर पहुँचे थे हम। यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग इन क्लास 7। यू लर्न अबाउट साइक्लोन्स। तो 7th में आप साइक्लोन के बारे में पढ़ चुके हैं। दिस नेचुरल फिनोमिना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। तो ये जो नेचुरल फिनोमिना है वो बहुत ही बड़े नुकसान कर सकता है और ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट। ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकते हैं ये नेचुरल फिनोमिना। फॉर्चुनेटली दिस फिनोमिना कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। तो ये जो फिनोमिना है वो थोड़े बहुत एक्सटेंट पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वॉर्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सी इन सम एरिया। तो वेदर डिपार्टमेंट थंडरस्टॉर्म के बारे में वॉर्न कर सकती है जो अमुक एरिया के अंदर डेवलप हो सकते हैं, राइट। इफ़ अ थंडरस्टॉर्म अकर्स देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग। अगर थंडरस्टॉर्म होंगे तो बिजली गिरने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। साइक्लोन्स अकम्पनिंग देम अकम्पनिंग इट, राइट। लाइटनिंग और साइक्लोन्स उसके साथ हो सकते हैं थंडरस्टॉर्म के साथ। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम द डैमेज, जिससे हम अपने आप को कुछ डैमेज होने से बचा सकते हैं। कॉज्ड बाय दिस फिनोमिना, राइट। ये जो फिनोमिना है उससे जो भी डैमेज होगा उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो अभी तक हमने लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की बात करी। अब एक ऐसी बात करनी है फिनोमिना की जिसके बारे में हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, और वो कौन सा है? अर्थक्वेक। देयर इज़ हाउएवर वन नेचुरल फिनोमिना which we are not yet able to predict accurately. It is an earthquake. It can cause damage to human life and property on huge scale. तो वो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकता है। A major earthquake occurred in India on October 2005 in Uri and Than Uri and तंगधार टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर, राइट। तो बड़ा अर्थक्वेक 8 अक्टूबर 2005 में उरी और तंगधार नॉर्थ कश्मीर के शहरों में हुआ था, राइट। उरी और तंगधार नॉर्थ कश्मीर में वहाँ पर हुआ था ये बड़ा अर्थक्वेक। बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भूज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और उसके पहले बड़ा अर्थक्वेक 26 जनवरी 2001 गुजरात के भुज में हुआ था। एक्टिविटी 15.5 आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय दिस अर्थक्वेक्स। तो आप अपने पेरेंट्स से ये अर्थक्वेक से लाइफ और प्रॉपर्टी को कैसा नुकसान हुआ था उसके बारे में पूछिए। कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज। तो डैमेज बताने वाले थोड़े पिक्चर्स इकट्ठे कीजिए, जैसे यहाँ पर बताया है। कॉज्ड बाय दिस अर्थक्वेक्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑफ दोज डेज, राइट। तो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो उन दिनों में थे उनके पिक्चर्स हमें बताते हैं कि उस वक्त कैसा अर्थक्वेक से नुकसान हुआ था। प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सफरिंग ऑफ पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अर्थक्वेक्स। तो अर्थक्वेक के दौरान और अर्थक्वेक के बाद लोगों को नुकसान कैसा हुआ था उसके बारे में एक शॉर्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स, राइट। अर्थक्वेक क्या है, वो जब होता है तो क्या होता है। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफ़ेक्ट्स, तो उसकी इफ़ेक्ट्स मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी शैल
डिस्कस बिलो। तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चन है जिसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो अर्थक्वेक जो है वो अचानक अर्थ का हिलना है जो थोड़े टाइम तक चलता रहता है, मतलब थोड़े टाइम तक अर्थ हिलती रहती है। इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। तो वो एक टाइप का डिस्टर्बेंस है जो अर्थ क्रस्ट के डीप के अंदर होता है। अर्थक्वेक्स अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। अर्थक्वेक जो है पूरे अर्थ में होता है और चलता रहता है। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, राइट। छोटे बड़े अर्थक्वेक होते रहते हैं और उसको कोई नोटिस भी नहीं करता, नोटिस किया नहीं जाता। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। तो अर्थक्वेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स और पीपल को डैमेज करते हैं। देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो उससे लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत बड़ा लॉस होता है। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। तो अर्थक्वेक जो है वो फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और सुनामी ला सकते हैं। मेजर सुनामी अकर्ड इन इंडिया इन इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004। तो 26 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन में बड़ा सुनामी आया था। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस, राइट। तो जो कोस्टल एरियाज के आसपास में लोग रहते हैं, राइट, ओशन के आसपास के कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ओके, नाउ एक्टिविटी 15.6 वो बाद में करते हैं।